हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी हम देख रहे हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या क्या बैरियर्स आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही है कम्युनिकेशन में। जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ बैरियर आई, तो क्या क्या प्रॉब्लम है वो अपन एक एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे क्विकली। एक है फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, सोशो कल्चरल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। ये चार बैरियर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। चारों बैरियर, जैसे भी एक बैरियर समझ गया ना तो केस भी सॉल्व कर लेंगे। ये बैरियर समझ गए, केस स्टडी है, केस भी सॉल्व। ये बैरियर है, केस ये समझ गए, केस भी सॉल्व। बैरियर है या फिर कोई रैंडम केस आया तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो जो बैरियर है वो फिजिकल बैरियर है क्या। समझ गए तो आंसर लिख देंगे। एक केस दिया है, बोला बैरियर कौन सा है पता करो, आपने पता कर लिया, हाँ भाई साइकोलॉजिकल बैरियर है, पता कर लिया तो आंसर समझ जाएंगे तो वो केस भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका आंसर है, मेन 10 मार्क का आंसर भी आने वाला है, और अगर केस स्टडी आ गई तो आप केस स्टडी भी सॉल्व कर देंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्विकली। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब क्या, नॉइस। मतलब मैं आपको कुछ आंसर पढ़ा रहा हूँ, आप मैं कुछ एनकोड कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो आप डिकोड कर रहे हो। ठीक है, बीच में मशीन की आवाज़ आ रही है, फैक्ट्री की आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, हॉर्न बजा रहा है कोई, तो नॉइज़ आ रहा है, आवाज़ आ रही है ना, तो वो फिजिकल बैरियर में आ रहा है, तो भाई बैरियर हो गया, प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट, डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। डिफेक्ट मतलब कुछ खराबी है कम्युनिकेशन सिस्टम में। मतलब जैसे कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और सामने वाले को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मतलब मैं मुंबई में हूँ और यूपी में और बिहार में मैंने कॉल किया है, उधर सामने वाले के पास नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क नहीं है तो यार कम्युनिकेशन सिस्टम डिफेक्ट है ना, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, वो फिजिकल बैरियर में आता है। नेक्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब सिंपल है, देखो टाइम का मतलब ये है कि जितना कम टाइम है उतना अच्छे से आप लिसनिंग करेंगे, और जितना ज़्यादा टाइम है उतना आप लिसनिंग करेंगे ही नहीं। जैसे अभी आज मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ और एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, आप तो खाली वीडियो स्क्रॉल करते जाएंगे, भाई एग्ज़ाम महीने का एक लिए पढ़ूँ, तो वो भी आता है फिजिकल बैरियर में। ठीक है, अच्छा कल ही एग्जाम है तो आज क्या करेंगे, आज फटाफट वीडियो ले लेंगे और आप सब वीडियो पढ़ने लग जाएंगे, टाइम है ना। या फिर डिस्टेंस का भी एक बात आता है, जैसे कि अभी शॉर्ट डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन हो रहा है, पर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, वो भी फिजिकल बैरियर में ही आता है। नेक्स्ट है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम मतलब आपने जो मीडियम उठाया ना, जो कम्युनिकेट का जरिया बनाया ना, वो गलत सिलेक्ट कर लिया आपने। मतलब आपकी फैक्ट्री है, आपके फैक्ट्री में लेबर लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है, मशीन चला रहे हैं जो। ठीक है, और आपने उनको चार्ट दे दिया, मैप दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा काम करो, ऐसा ऐसा जाओ, ऐसा ऐसा आओ, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे आपकी बात। तो क्या किया आपने, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम किया है। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम किया, इसके लिए तो बैरियर टू कम्युनिकेशन हो गया, इसके लिए तो ऑब्स्टिकल हो गया। नेक्स्ट, टेम्परेचर। मतलब मैं आपको कुछ आंसर पढ़ा रहा हूँ, आपको है ना, मतलब बाहर बारिश हो रही है, तूफान है, बिजली गरज रही है, या फिर ह्यूमिडिटी, गर्मी के कारण आपका ध्यान गर्मी पे ही है, आप आंसर पे ध्यान दे ही नहीं रहे हो, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या पढ़ा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर बोलो या लैंग्वेज बैरियर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है, देखो पहले मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स को आप है ना बार बार है ना गलत वे में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे अभी अपना एक प्रोफेशनल लेक्चर चल रहा है तो सारी प्रोफेशनल बातें होनी चाहिए, उसमें आप रबिश वर्ड ये सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो लैंग्वेज बैरियर हो जाती है। अभी जो अच्छा इंसान है वो तो यार पॉजिटिव प्रोफेशनल चीज़ें सुनने बैठा है, अब वो आप अच्छा इंसान है, आप उसको बाहर की बेतुकी बात या फिर नॉनसेंस चीज़ आप उसके अंदर डिस्कस करेंगे तो भाई वो लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट, डिफरेंस इन लैंग्वेज। अभी मेरा लेक्चर नॉर्मल हिंदी कम्युनिकेशन हो रहा है या इंग्लिश कम्युनिकेशन में मेरा लेक्चर हो रहा है। ठीक है, अभी लैंग्वेज करते करते सडनली आई हैव स्पीकन इन तमिल लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज और जापानीज़ लैंग्वेज, तो यार आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप वो चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो गया। लैंग्वेज चेंज हो गया तो वो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट, जार्गन वर्ड। जार्गन वर्ड मतलब कैसा है ना, एक सेंटेंस है, सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड मैंने बोल दिया जो सोफिस्टिकेटेड है, फॉर एग्जांपल आपको वो समझा ही नहीं है ना, या एक ऐसा टेक्निकल वर्ड मैंने ले लिया ना कि वो वर्ड की वजह से आपको ना सेंटेंस समझा ना वो पैसेज समझा, तो आप कुछ समझ ही नहीं पाए, तो वो उसको बोलते हैं जार्गन वर्ड। तो जार्गन वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो ज़्यादा जार्गन वर्ड यूज़ नहीं करने का, जितना क्लैरिटी हो, जितना सिंपल हो, जितना शॉर्ट सिंपल हो वो वर्ड यूज़ करने का। पर अगर जार्गन वर्ड यूज़ हो गया मतलब क्या कि अपना लैंग्वेज बैरियर हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया मतलब। नेक्स्ट है बाईपास इंस्ट्रक्शन। बाईपास इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, उसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया फिजिकल बैरियर, सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा सिमेंटिक। अभी सिमेंटिक मैंने पढ़ा और बोला बाईपास है, जाके पढ़ लो घर पे आके, तो यार आपको क्या समझ में आएगा इसमें। बाईपास इंस्ट्रक्शन, कभी कभी बॉस ने बोला एम्प्लॉयज़ को ये काम है आपको ऐसा करना है, खत्म, उसको समझेगा ही नहीं ना, परचेस कब करना है, प्रोडक्शन कब करना है, बनाना कब है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा होगा, पैकेजिंग कैसा होगा, वेयरहाउस किधर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे जाएगा, प्राइस क्या हो, कुछ पता ही नहीं है उसको, बाईपास इंस्ट्रक्शन में काम नहीं होता है।
इन डिटेल में काम होता है, पर बाईपास इंस्ट्रक्शन दे दिया मतलब लैंग्वेज बैरियर हो गया वो, ठीक है। तो 2 पॉइंट अपन ने पढ़े। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल बैरियर। सोशो कल्चरल बैरियर मतलब अपना इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा ना बहुत सारे बैरियर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का टाइम के हिसाब से लेता है, कोई टाइम को ईजी लेता है, कोई टाइम को नकली लेता है। इसी मतलब पंचुअल रहता है, नकली मतलब 9 बजे का लेक्चर है 10 के बजे आ रहे, 11 बजे आ रहे, तो वो कल्चरल में आती है सारी चीज़। उसके बाद क्या है स्पेस। स्पेस मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको थोड़ा स्पेस चाहिए, ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी और एक एक्सट्रोवर्ट की पर्सनालिटी होती है, वो इसके अंदर आता है स्पेस में। तो जो अपन ये नॉर्मल छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं ना, अब ये बाईपास में ही समझ जाओ, इतना ये मतलब मेजर आंसर नहीं है सोशो कल्चर, इसके लिए मैं आपको बाईपास में ही समझा रहा हूँ इसको। जो मेन है ना वो है साइकोलॉजिकल बैरियर, ये आपको आ सकता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर देखते हैं क्या है अपन। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड, मेंटल को लेके, दिमाग को लेके, मतलब ये कुछ पॉइंट है, जो भी 10-12 पॉइंट अपन एक्सप्लेन करेंगे ना, 10-12 पॉइंट माइंड को लेकर रहेगा। चलो आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट परसेप्शन का मतलब क्या है। अभी जैसे टीचर आंसर पढ़ा रही है, ठीक है, आंसर पढ़ा रही है और सब बच्चे ना 50 बच्चे ना अच्छे से देख रहे, सुन रहे टीचर की बात, एकदम कॉन्सेंट्रेट कर रहे। उसमें से एक बच्चा क्या किया पता है क्या, हेड डाउन किया और टीचर को देख के ही पढ़ रहा है, सुन रहा है, टीचर जो बोल रही है वो बेचारा बहुत अच्छे से ध्यान लगा रहा है। जैसा सब बच्चे को समझा ना वैसा वो बच्चे को भी समझा, बस फ़र्क इतना है कि वो हेड डाउन करके टीचर को सुन रहा है। टीचर ने आए और उसको मारी, बोले बेटा आप सो क्यों रहे हो, चलो उठ के बैठो। मतलब रॉन्ग परसेप्शन हो गया ना, क्या हो गया इधर, डिफरेंट परसेप्शन हो गया। थोड़ा माइंड टीचर को लगा कि बच्चा हेड डाउन किया है, ध्यान नहीं दे रहा, सुन रहा है, जबकि बच्चा सुन रहा था, तो वो हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। क्लोज माइंड, देखो ओपन माइंड कंसेप्ट होना चाहिए। ओपन माइंड कंसेप्ट मतलब 2 वे कम्युनिकेशन, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, कमेंट में आपने एक एग्जांपल दिया, ये 2 वे। और 1 वे मतलब मैथ्स की टीचर, अकाउंट्स की टीचर सम कराती जा रही है, बच्चे को पूछ ही नहीं रही है, कराती जा रही है, बच्चे को पूछ ही नहीं रही है और ना बता भी रहे, तो वो क्लोज माइंड कंसेप्ट है। क्लोज माइंड कंसेप्ट बैरियर ही रहता है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं आती है, बस टीचर बोलती जा रही है, बच्चे सुन रहे हैं, तो मतलब नहीं है इसमें, तो ये बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। पुअर रिटेंशन, देखो अक्सर पुअर रिटेंशन होता ही है। ओरल कम्युनिकेशन जितना याद रखेंगे ना, कॉलेज और क्लास के अंदर ही रहेगा आपके। जैसे ही आप कॉलेज या क्लास के बाहर गए ना, आप वो आंसर भूल जाएंगे, आप वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन चीज़ ही ऐसी है, ठीक है। तो यार वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर ही, इतना याद नहीं रहता अपने को, सिंपल। हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट, हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट आपको अलग से शॉर्ट नोट में भी आएगा, थोड़ा ध्यान दो। हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट का मतलब ये है कि एक आपने अजम्पशन बिठा लिया है, एक आपने ना बना लिया है कि हाँ ये यही चीज़ है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों का कल फर्स्ट डे है ऑफिस में ज्वाइन करने का, दोनों को सुबह 9 बजे आने का, दोनों सिलेक्ट होकर कल 9 बजे दोनों का फर्स्ट डे। लड़की आती है बराबर 9 बजे फर्स्ट डे, और लड़का आता है 9, 9:30 को, ये गलती से 9:30 तक आ जाता है। अब जो बॉस बैठा है वो क्या सोचे रहेगा, बॉस के तो दिमाग में बैठ गया ना कि भाई लड़का आ रहा है 9:30 बजे, लड़की आ रही है 9 बजे, लगता है अभी ये पूरा महीना ऐसे ही आने वाला है, पूरा साल ऐसे ही आने वाला है। जबकि हुआ उल्टा, लड़का डेली 9 बजे आने लगा और लड़की 9:10, 9:15, 9:30 ऐसा आने लग गई। पर बॉस के दिमाग में तो अजम्पशन बैठ गया ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला, उसको हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं, वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट है इमोशन। कैसा है ना, अभी मैं आंसर पढ़ा रहा हूँ, आप पॉजिटिव खुशी में बैठे हो कि हाँ डैडी ने आईफोन दिया है रात में, कितना अच्छा आईफोन है भाई, मैं चला रहा हूँ, मस्त है। और जो पढ़ा रहा हूँ, जो कम्युनिकेट हो रहा हो वो छोड़ो, वो तो साइड में, समझ रहे क्या, हैप्पी मूड में चले गए, या आप सैंटी मूड में चले गए, सैड में चले गए। मैं आंसर पढ़ा रहा हूँ और आप बोल रहे कि यार मेरे साथ फैमिली का प्रॉब्लम हो गया या मेरा पर्सनल इशू ये हो गया, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो छोड़ दिया आपने, बॉस जो बोल रहा है वो छोड़ दिए और आपने इमोशनल पे आ गए, ठीक है, तो वो अपन साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लैंटिंग। क्या है स्लैंटिंग, स्लैंटिंग का मतलब क्या है मालूम है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल ले लो, 2 बजे फैक्ट्री में रिसेस पीरियड हुआ, ठीक है, सब लेबर लोग कैंटीन में खा रहे खाना अच्छे से, समझो आधे घंटे का रिसेस है, खा रहे खाना, आधे घंटे में खा के वापस काम पे आने का। तो उधर बॉस आया, बोला भाई यार तुम लोग कमज़ोर है यार, काम थोड़ा नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, थोड़ा अच्छे से खाओ, टेक योर टाइम और अच्छे से खाना खाओ आप, ऐसा बोल दिया बॉस ने, टेक योर टाइम बोल दिया। अब वो आधे घंटे का लंच उधर के इधर चले गया, सीधा 4 बजे आ रहे हैं, सब 5 बजे आ रहे हैं, बॉस ने बोला टेक योर टाइम, मतलब वो स्लैंटिंग गलत हो गया भाई, बोला क्या और एड्रेस कुछ और हुआ, उसको बोलते हैं स्लैंटिंग, नहीं होना चाहिए, ये बैरियर टू कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये सामने वाले ने गलत समझा।
नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर तो एकदम ईजी है भाई, आपने मैनिपुलेशन कर दिया इन्फॉर्मेशन ने। एक ने बी को बोला 10, बी ने सी को बोला 12, सी ने डी को बोला 15 और डी ने ए को बोला 50। मतलब समझ रहे हैं ना, मसाला वसाला ऐड करके बोल रहे हैं, तो वो होता है फिल्टरिंग होता है। फिल्टरिंग से भी बैरियर इन कम्युनिकेशन ही होता है। नेक्स्ट है रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन का मतलब क्या है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया पता है क्या, रेगुलर शेव करते हो आप, फॉर एग्जांपल 2-3 दिन में एक शेव किया, फिर 2-3 दिन में आपने शेव करके आप ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, ठीक है। अब आपका सोच ऐसा है कि यार एक हफ्ते से आपने शेव ही नहीं किया, 10 दिनों के आपने शेव ही नहीं किया, तो यार मेरा दिन लेजी जा रहा है, मतलब मैं जब तक बियर्ड काट नहीं रहा हूँ ना मेरा दिन लेजी जा रहा है। एक मेंटालिटी आपने बना लिया ऐसा, तो वो रॉन्ग अजम्पशन है। या फिर ऐसा अजम्पशन जो हो रहा है ना उसको साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। आपने उसको दिमाग में फिट कर लिया है वो चीज़ को, वो रॉन्ग अजम्पशन है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है बिजनेस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब जो बेसब्रा इंसान होता है या बेसब्र, जिसके अंदर सब्र नहीं होता है। अभी मान लो मैं आपको आंसर पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे से आंसर, फॉर एग्जांपल मुझे जितना आ रहा है मैं वैसे आपको आंसर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपके जैसे कॉलेज में टीचर आंसर पढ़ा रही है या मैं आंसर पढ़ा रहा हूँ, और दरवाजे पे आपके डैडी आईफोन 15 लेके खड़े, कार बाइक लेके खड़े, ज्वेलरी लेके खड़े कि अभी ये मैं मेरे बच्चा लड़का या डॉटर को मैं गिफ्ट देने वाला हूँ, तो यार आप उसका वेट नहीं करेंगे, मैं कितना अच्छे से आंसर पढ़ा रहा हूँ, आप साइड में सर मेरे लिए गिफ्ट आया है मैं वो देख रहा हूँ। तो मतलब बैरियर हो गया भाई, कम्युनिकेशन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इम्पेशेंस है ना, पेशेंस ही नहीं है सामने वाले के अंदर सुनने की, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है वहाँ पर। नेक्स्ट रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब क्या मालूम है क्या? बातचीत हो रही है एमलेस, कोई मकसद ही नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बोले जा रहे, कंटेंट है ही नहीं और बोले जा रहे, रैम्बलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। रैम्बलिंग मतलब ये कि बस वीडियो चालू कर दिया और कुछ भी सामने वाला बोल रहा है, क्या है कंटेंट में, क्या है सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं। टीचर बीसी पढ़ाने का है तो घर की बात चालू है, उसको रैम्बलिंग बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही बात करना चाहिए और प्लान करके बात करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन। अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या मालूम है क्या? जब एडवाइस देने बोला था, जब पढ़ने बोला था, जब ध्यान देने बोला था, जब ध्यान नहीं दिया, जब प्रॉब्लम आ गई फिर ध्यान दे रहे, तो मतलब क्या है? अभी एग्ज़ाम नहीं है तो अच्छे से पढ़ के ले लो ना, केटी लगने के बाद पढ़ेंगे या केटी कल एग्ज़ाम है आज पढ़ेंगे, तो मतलब ही क्या है फिर? तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर ही है, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने सारा वीडियो आपको अपलोड कर दिया हो और बाकी सब्जेक्ट्स का भी सब वीडियो अपलोड कर दिया हो, और कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना के दे दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।